कैसे एंट्री करनी है परफेक्ट विद मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट्स, उसको हम लोग शुरू करते हैं जानना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई मल्टीपल टाइम फ्रेम की जरूरत क्या है। व्हाई डू वी नीड मल्टीपल टाइम फ्रेम? क्योंकि आपको मालूम है मार्केट इज डायनामिक। मार्केट तो ऐसा है नहीं कि आज जो सुबह है वही आज शाम को होगा। भाई दिन में कोई न्यूज आ रही है, दिन में कोई इवेंट हो रहा है, तो मार्केट डायनेमिक है, प्राइस डायनेमिक है। जब एक दिन में इतना डायनेमिज्म है तो फिर आप समझ सकते हैं आज के एक महीने बाद क्या होगा। तो यू नीड अ मल्टीपल टाइम फ्रेम टू गेट इनटू अ करेक्ट प्राइस एट द करेक्ट टाइम। व्हाई? क्योंकि प्राइस एक्शन हो सकता है आपको बोल रहा हो सेल, लेकिन इंडिकेटर आपको क्या बोल रहा होगा? ओवरसोल्ड हो गया। तो क्या आप वहां पे सेल करोगे? आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। यू विल गेट कंफ्यूज कि भाई क्या करूं, क्योंकि प्राइस एक्शन बोल रहा है सेल करो, इंडिकेटर बोल रहा है ओवरसोल्ड है। क्या वहां से अगर जंप कर गया तो मैं क्या करूंगा? सो इस डायलेमा को हटाने के लिए वी हैव गॉट दिस मल्टीपल टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी। इसको हम लोग समझेंगे क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम क्या करता है, आपकी एनालिसिस को जूम इन करता है। मतलब समझ रहे हैं, आप एक लेंस लगा करके उसमें गेज कर सकते हो कि भाई इसमें कितना ज्यादा किस समय पर हम सही एंट्री करें ताकि हमको सही प्राइस में क्लैरिटी मिल सके कि किस प्राइस में हमको एंट्री करनी है। तो मैं पहले आपको समझाता हूं कैंडल की थियरी। भाई ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ये इसका ओपन है, ये क्लोज है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। आपको समझ में आ रहा है? ये है 1 आवर की कैंडल। ओके, अब उसके बाद ये दूसरी कैंडल बनी 1 आवर की, जिसमें कि ये इसका ओपन है, ओपन ये है, क्लोज ये हुआ क्योंकि रेड कैंडल है, ये इसका लो है और ये इसका हाई है कि नहीं? ये चीज तो आपको साफ साफ दिख रही है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब ये 2 आवर की कैंडल कंबाइन होके बनेगी तो ये कैसे दिखेगी। आपको मालूम है? ये दिखेगी क्योंकि ये दोनों ओपन और क्लोज इसका जाएगा यहां पर। तो दिस इज द ओपन, क्योंकि पहली कैंडल तो ये बनी थी ना, तो ये ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ। बात समझ में आ रही है? और ये कैंडल किस तरह की होगी? ये कैंडल होगी रेड कलर की और इसका हाई होगा ये और इसका लो होगा ये। बेसिकली ये इसका लेवल होगा लो का, ये इसका लेवल होगा हाई का, और ये कैंडल इस प्रकार से बनेगी। तो क्या आपको इसमें ये क्लैरिटी ज्यादा समझ में आ रही है कि इसमें क्लैरिटी ज्यादा नजर आ रही है? आप बताइए, मजा आया कि नहीं आया दोस्तों? समझ में आया कैंडल की थ्योरी क्या होती है? तो दोस्तों ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये देखने के लिए, ये जूम इन करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम चाहिए। ओके दोस्तों, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो दोस्तों मजा आ रहा है तो स्मैश करें लाइक बटन अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि अभी बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखने वाले हो। तो अब हम लोग जानेंगे कि भाई कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करना है। हाउ डू वी हैव टू यूज द मल्टीपल टाइम फ्रेम? पहली चीज तो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम के जन्मदाता मैं नहीं हूं। एक सज्जन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनका नाम था अलेक्जेंडर एल्डर। तो इफ दिस दैट वाज हिज करेक्ट नेम टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। तो भाई उन्होंने इसका आविष्कार किया था। उन्होंने कहा था कि भाई किसी भी चार्ट की एनालिसिस करनी है तो फैक्टर ऑफ 4 to 6 रखो। मतलब अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप जिस भी चार्ट पे आप ट्रेड करेंगे उसका ऊपर का 4 टाइम्स करके एक बार एनालिसिस करके कंफर्म पक्का कर लें, ताकि आपकी टाइमिंग ऑफ एंट्री टू शुड कोइंसाइड एंड कॉन्फ्लुएंस विद ईच अदर। ताकि जब आप फॉर एग्जांपल आप अगर 15 मिनट का चार्ट लेकर के काम कर रहे हैं, 15 मिनट का चार्ट लेकर के इंट्राडे कर रहे हैं, तो इंटू 4 कितना हुआ? 1 आवर। तो उनका कहना है कि 1 आवर का चार्ट पक्का देखें, और उनका रिकन्फर्म करने के लिए इसका भी 4 टाइम्स करके, तो 15 मिनट्स, 1 आवर एंड 4 आवर्स। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि भाई इसको फैक्टर ऑफ 4 करके इसको री एनालाइज करो, जिससे कि आप स्टॉक को सेलेक्ट ना करें, स्टॉक्स को रिजेक्ट करें। बात समझ में आ रही है? आप क्या करते हैं, जनरली 6 स्टॉक ले लेते हैं, 6 के 6 में ट्रेडिंग करते हैं। मैं क्या करता हूं, 6 स्टॉक्स लेता जरूर हूं, लेकिन उसमें से रिजेक्शन करना शुरू करता हूं। 6 में बचते हैं 3 में देखता हूं मल्टीपल टाइम फ्रेम में बचते हैं 2, और 2 में से देखता हूं किसी में प्राइस एक्शन सही नहीं हो रहा तो बचता 1। अब बताओ इसमें मेरे को लॉस कैसे होगा? आप कहते हैं सर लॉस पोस्ट करके दिखाओ, आपको लॉस कभी नहीं होता क्या? तो मैं लॉस या फिर करके दिखाऊं आपको, मतलब किसी दिन जबरदस्ती ये 6 में ट्रेड लूं और आपको लॉस भर भर के करके दिखाऊं? जब मैं इतना ऐसे इतना चूजी हूं स्टॉक्स को लेकर के, हाउ कैन आई मेक लॉस?
तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया कि मल्टीपल टाइम फ्रेम हमको क्यों यूज करना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम के लिए रूल्स क्या हैं। पहली चीज कि आपको ट्रेंड के साथ जाना है। मतलब क्या है, लार्जर ट्रेंड अगर बुलिश है तो आपको बुलिश ट्रेंड ही पकड़ना है, और लार्जर ट्रेंड बियरिश है तो भाई आपको बियरिश ट्रेंड ही पकड़ना है। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ट्रेंड कैसे कंफर्म करें, हाउ टू कंफर्म द ट्रेंड। ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए ये चार्ट है आपके लिए। भाई अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो फिर लार्ज ट्रेंड आपको पता चलेगा वीकली चार्ट से। कैसे पता चलेगा, इसको अभी मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। और उसके बाद एनालिटिकल ट्रेंड आपको पता करना है डेली चार्ट से, और कंफर्मेटरी ट्रेंड जब आप किसी स्टॉक में एंट्री कर रहे हो तो उसमें 4 आवर का चार्ट पक्का देखना है कि क्या मैं सही प्राइस पर एंट्री कर रहा हूं कि नहीं। ओके, क्लियर हो गया। अगर आप स्विंग ट्रेडर, इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर मतलब पोजिशनल ट्रेडर मतलब कुछ दिन की ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ दिन के लिए आपने स्टॉक को लिया है, तो आपका लार्जर ट्रेंड कंफर्म होना चाहिए, बाय सिग्नल आना चाहिए वनडे से। अगर वनडे पे बाय आ रहा है तो फिर ठीक है। उसके बाद आपको 4 आवर का चार्ट लगा करके देखना है क्या उसमें बाय आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, और अगर 1 आवर का लगाया और उसमें भी दिखा रहा है कि यस बाय दे रहा है तो ही उसमें एंट्री करनी है, अदरवाइज एंट्री नहीं करनी है। सेम गोज विद इंट्राडे। अगर आपने किसी स्टॉक में 1 आवर का कैंडल लगा रखा है तो उसमें बाय आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और उसके बाद 15 मिनट्स का लगाया तो देखा आपने उसमें बाय आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और फिर उसके बाद 5 मिनट्स लगा के देखा क्या उसमें बाय सिग्नल आ रहा है। अगर उसमें आ रहा है इमीडिएटली बाय करो। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, यू विल मेक हेल लॉट ऑफ मनी। तो भाई एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको चार्ट पे ले आया हूं दोस्तों, बजाज फाइनेंस का चार्ट है। आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं सर ये कहां से चार्ट देखते हैं। चार्ट ज़ेरोधा का है। ज़ेरोधा इज वन ऑफ द लीडर्स इन ब्रोकिंग इंडस्ट्री। तो उसी से मैं दोस्तों ये यूज करता हूं और मैं आपको रिकमेंड करता हूं। अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो भाई बजाज फाइनेंस का ये वनडे का चार्ट है और ये आज की कैंडल है लास्ट वाली। तो आप बताइए इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन है। कहां से लगाते हैं, एफएक्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें आ जाएगा ड्रॉप डाउन मेन्यू और आप देख सकते हैं इसमें 2 चीजें लगी हुई हैं, वीवैप और 20 MA। बस इतने से ही करता हूं, चाहो तो MACD लगा लो, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं है। तो 20 MA का मतलब क्या है कि इसका शॉर्ट टर्म जो इसका मूव है वो बियरिश है। 20 डे के मूविंग एवरेज को भी जो चीज सपोर्ट नहीं कर पा रही है मतलब वो बियरिश है और बियरिश ही रहेगी। आप देखिए यहां पर पहुंचते ही उसने बियरिश सिग्नल दिया, अगले दिन फिर से वो नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, मतलब क्या है वो बुरी तरह से बियरिश है। तो यहां पर हमको सेल ट्रेड ही बजाज फाइनेंस में लेना है। ये हो गया वनडे का एनालिसिस। अब हम लोग करते हैं जरा 15 मिनट की एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों ये लग गया है 30 मिनट्स। मैं इसको करता हूं 15 मिनट्स। आई विल डू इट 15 मिनट्स और ये 15 मिनट का चार्ट खुल गया। तो दोस्तों मैंने ये ट्रेड दिया था अप्रोक्सीमेटली, आप टाइम भी देख सकते हैं जाकर के, इस समय दिया था मैंने। आई गेव इट अराउंड सेम टाइम। ये टाइमिंग क्या है, इट वाज अराउंड दिस वाज 1 बजे के आसपास। 1 बजे के आसपास मैंने इसको दिया था। क्यों? क्योंकि यहां पर इसके डबल बियरिश सिग्नल बन रहे हैं। आप देखिए इसका जो ये 20 मूविंग एवरेज है और ये है वीवैप की लाइन। वीवैप क्या होता है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, जबरदस्त वीडियो है। ऐसा वीडियो जनरली यूट्यूब पे मिलेगा नहीं आपको। सो उस वीडियो से आपको पता चलेगा कि MACD की कितनी पावर है वीवैप की और कितनी पावर है अदर इंडिकेटर्स की। तो देखिए यहां पर वो प्राइस रिजेक्शन कर रहा है, यहां पर प्राइस रिजेक्शन कर रहा है, मतलब कि इस प्राइस को वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। और यहां पर जैसे ही वो पहुंचा उसके बाद उसने फिर से एक बार रेड कैंडल बनाई और कंफर्मेटरी कैंडल ये वाली थी कि भाई यहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो जिसने 2030 के आसपास भी शॉर्ट किया उसको भी अच्छे खासे 1.5-2% मिल गए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे पकड़ना है और एनालाइज करना है। हम इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं। लेट्स गो इवन मोर डीपर। तो इंट्राडे के लिए आप ब्रॉड ट्रेंड वनडे का ले सकते हो। मार्केट कैसी चल रही है, बियरिश चल रही है, मार्केट कैसी खुली है। अगर उस दिन बियरिश खुली है तो आपको बियरिश ट्रेड ही लेने हैं। 1 आवर चाहे चेक करो या फिर मत करो, 15 और 5 मिनट्स आपको पक्का चेक करने हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ कंफर्मेशन ले लिया तो क्या हम बाइंग कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको सिर्फ कंफर्मेशन बताती है
कि आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। आपको बाय या सेल का सिग्नल मल्टीपल टाइम फ्रेम नहीं देता है। मल्टीपल टाइम फ्रेम का सिग्नल आपको या तो इंडिकेटर देंगे या फिर प्राइस एक्शन देगा। अब इंडिकेटर और प्राइस एक्शन क्या है भाई? ट्रेंड तो कंफर्म हो गया, लेकिन सिग्नल कैसे कंफर्म करें? किस सिग्नल, किस इंडिकेटर से, किस प्राइस एक्शन से हम लोग कंफर्म करें कि हमें एंट्री करनी कि नहीं करनी? पहली चीज तो कई सारे लोग बोलते हैं कि इंडिकेटर्स काम नहीं करते हैं, इंडिकेटर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। दे आर करेक्ट, इंडिकेटर्स आर नॉट वेरी एफिशिएंट इन इंट्राडे। इंट्राडे में इंडिकेटर उतना ज्यादा कामयाब नहीं है। क्यों? क्योंकि इंट्राडे इज अ वेरी वेरी फास्ट मूविंग एक्शन। उसमें आपके पास समय नहीं है कि इंडिकेटर से कंफर्म करके आप ट्रेड कर सके। तो आपको करना क्या है? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो फिर आपको 3 कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स यूज करने हैं भाई। 200 मूविंग एवरेज, मतलब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है अगर स्टॉक, तो आपको उसको बाय करना है, नंबर 1। नंबर 2, MACD अगर उसको बोल रहा है कि आपको बाय करना है, तो आप उसको वहां पर बाय करिए। और MFI होता है मनी फ्लो इंडेक्स, RSI। MFI क्या होता है? RSI प्लस वॉल्यूम। भाई MFI का, MACD का और बॉलिंजर बैंड का 200 मूविंग एवरेज सबके वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। तो अगर ये कंफर्म करता है पक्का, आपको चार्ट पे भी मैं दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आना है कि मुझे इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। क्लियर हो गया? या फिर अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे चला गया स्टॉक और वहीं पर MACD ने सेल दे दिया, MFI ने कह दिया वीक हो गया, तो या फिर ओवरबॉट हो गया, तो फिर वहां पर आपको स्टॉक से एग्जिट करना है। इसको चार्ट पे समझते हैं। सो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको क्या देखना है? उस समय क्या ट्रेंड चल रहा है? इस समय चल रहा है बेचारा कोरोना का इशू चल रहा है, तो कोरोना के इशू में जनरली फार्मा के स्टॉक्स अच्छे ट्रेंड में है, अपर ट्रेंड में है, लार्जर ट्रेंड उनका स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने क्या करना है भाई? किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो पहले मुझे उसका वीकली चार्ट लगा के देखूंगा। मैंने लगाया एबट का। भाई एबट में आपको कैसा कैसा लग रहा है? ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है आपको? मुझे तो क्लियर कट ये अप ट्रेंड नजर आ रहा है। अब मुझे इसमें क्या करना है? मुझे देखना है कि मैं इसमें कैसे परफेक्ट एंट्री करूं। तो परफेक्ट एंट्री करने के लिए बॉलिंजर बैंड का, जिसने मेरा वीडियो देखा है उसको मालूम है, मैंने बताया हुआ है कि जब भी बॉलिंजर बैंड पे ये जो मीडियन है, मीडियन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के लोअर बैंड पे कभी टच करे, वहां पर आपको बाइंग करनी है। तो क्या मैं यहां पर बाय करूंगा एबट को? बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा कहां पर मीडियन पे आए, और मीडियन पे दोस्तों ये आया था अभी यहां पर, बल्कि यहां पर फिर से आया था जब कोरोना का इशू चल रहा था, मार्केट गिरी थी। तो मैं क्या करूंगा? इसको परफेक्ट करने के लिए मैंने देख लिया भाई 1 वीक ने बताया मेरे को कि ये बुलिश ट्रेंड में। अब मुझे एंट्री करने के लिए 1 डे की भी कंफर्मेशन चाहिए, तो मैं 1 डे का चार्ट लगाता हूं। तो दोस्तों मैंने देख लिया भाई कि ये एबट है, पूरे अप ट्रेंड में चल रहा है, मुझे इसमें सेलिंग नहीं करनी है। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे इसमें बाइंग करनी है। बाइंग करने के मौके मुझे कब कब दे रहा है? जब वो बॉलिंजर बैंड के या तो मीडियन पे आ जाए या फिर नीचे जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का लोअर बैंड है, ये बैंड है ना, इसे बोलते हैं लोअर बैंड, इसे बोलते हैं अपर बैंड, इसको बोलते हैं मीडियन। तो आप देख सकते हैं यहां पर उसने टच किया लोअर बैंड को, स्टैंडर्ड डेविएशन के लोअर बैंड को, यहां पर मुझे बाइंग करनी है। और ये तारीख कौन सी है? 14 मार्च, 14th ऑफ मार्च को मैंने इसको बाय किया है। ओके, आप चाहें तो भाई इससे इसको एग्जिट भी कर सकते हैं जब वो अपर स्टैंडर्ड डेविएशन या अपर बैंड में आता है। तो क्या आप इससे एग्जिट कर सकते हैं? अगर आपका ट्रेंड अपर ट्रेंड में ही चल रहा है, लार्जर ट्रेंड अपर, तो एग्जिट करने की जरूरत क्या है? बल्कि जब भी मीडियन पे आए और जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन के लोअर बैंड पे आए, यहां पर आपको बाइंग करनी है। तो दोस्तों जिसने जिसने यहां बाइंग करी, जिसने जिसने यहां बाइंग करी, तो दोस्तों उनकी परफेक्ट एंट्री मानी जाएगी। और उसको कौन सब्सटैंशिएट कर रहा है? सब्सटैंशिएट कर रहा है MACD का क्रॉसओवर, कि भाई यहां पर खरीद लो, मामला बुलिश हो सकता है। और आपने इसको यहां पर खरीदा और उसके बाद देखिए स्टॉक कहां गया, गया कि नहीं गया। उस समय आपने खरीदा होता तो करीब 12,500 13,000 पे मिल रहा था, और 18,000 पे उसने आपको सेल सिग्नल दिया है। लेकिन आप चाहें तो उसको सेल कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो फिर इसी कॉम्बिनेशन के साथ आप इसको बाय करें और यहां पर सेल कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो बात समझ में आ रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वीक लगाएं, 1 डे लगाएं, और 4 आवर में एकदम परफेक्ट आप एंट्री कर सकते हैं। 4 आवर भी लगा के दिखाता हूं, 14th ऑफ मार्च का। ओके,
तो दोस्तों ये लग गया है चार्ट एबट का और आप देख सकते हैं ये है 13, 17, 19, 23 और ये वीकली बेसिकली लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं 3 आवर का मैंने चार्ट लगा दिया है। तो 3 आवर में भी आप अगर परफेक्ट एंट्री करना चाहते हैं बिल्कुल बॉटम पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड बन रहा है यहाँ पर बाइंग कर लें, या फिर जब वो मीडियन पे आता है तब आप बाइंग कर लें, क्योंकि इसका लॉन्गर ट्रेंड क्या है, लॉन्गर ट्रेंड अप है। 4 आवर वीकली चार्ट, डेली चार्ट भी अप है। तो आपको अब क्या करनी है, परफेक्ट एंट्री करनी है। परफेक्ट एंट्री के पॉइंट्स कहाँ मिल रहे हैं, जैसे ही वो लोअर स्टैंडर्ड डिवीजन पे आए यहाँ पर परफेक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, और उसके बाद आप चाहें तो उससे एग्जिट हो सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स डेली चार्ट। अदरवाइज यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ एंट्री करने की जरूरत नहीं है, फिर आप वेट कर सकते हैं कि भाई कब वो 3 आवर्स के चार्ट पर अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के लोअर बैंड पे आएगा और वहां पर मैं इसको फ्रेश बाय कर लूंगा। तो दोस्तों दैट्स हाउ यू हैव टू इन्वेस्ट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देखें, वो ऊपर चल रहा है तो वहां पर बाय करें। अगर बॉलिंजर बैंड से आप कंफर्म कर सकते हैं ब्लू चिप स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, तो उसको बाय कर सकते हैं। एमएसीडी से कंफर्म कर सकते हैं कब बाय करें और उस प्रकार के टाइम फ्रेम के डिफरेंट चार्ट से। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो उसी टेक्निक से, जैसे मैंने आपको बताया, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आपको भैया 10 दिन में 10% मिल जाए, 4 दिन में 4% मिल जाए, हफ्ते भर में 5-6% मिल जाए, तो वो आपको इसी बॉलिंजर बैंड एमएसीडी एमएफआई से मिल सकते हैं। इंट्राडे अगर करना चाहते हैं तो भाई इसकी 2-3 तरीके हैं। पहली चीज 20 मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि मैंने आपको दिखाया बजाज फाइनेंस, जैसे ही 20 मूविंग एवरेज के पास अगर वो सेल सिग्नल देता है, मतलब लंबी कैंडल छोटा बॉडी, मतलब क्या सेलर हावी है बायर कम है, तो वहां पर आपको क्या मतलब समझ में आ रहा है कि भैया ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही जाएगा और चलता चला गया नहीं चला गया। उसी प्रकार से आप चाहें तो एक वीवैप इंडिकेटर होता है, ये इंडिकेटर नहीं होता है। पहली चीज ये है प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तो ये इंडिकेटर नहीं है, ये प्राइस है। तो प्राइस एक्शन ही दिखाता है। कंफर्म करने के लिए एमएसीडी यूज कर सकते हो, ऑल्दो एमएसीडी थोड़ा सा लैगिंग है, तो अगर चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, सिर्फ वीवैप से ट्रेड कर सकते हो। वरना बेस्ट तरीका इंट्राडे का क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ट्रेंड लाइन बनाओ, भाई स्टॉक ऐसे मूव कर रहा है और आपने देखा भाई वो कई बार यहां पर ऐसे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अगर इसने यहां ब्रेकआउट किया तो ये निकल जाएगा ऊपर। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसका मेरा जबरदस्त वीडियो पड़ा हुआ है ऑलरेडी, उसमें 3.5 लाख व्यू के आसपास हो चुके हैं, प्लीज जाके उसको देखिए। यू विल गेट टू नो कि हाउ टू डू प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन सिर्फ 4 चीजें होती हैं, उनको परफेक्ट करना है। ट्रेंड लाइन बनाना आना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना आना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस जानने के लिए पिवट पॉइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, उसको समझ लो। कैंडल क्या होती है, डोजी कैंडल को लेकर के मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लो। अगर ये 4 चीजें आपको समझ में आ गई तो दिस इज हाउ यू हैव टू एंटर। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कि कैसे आपको एंट्री करनी होती है इन इंट्राडे, बजाज फाइनेंस का एग्जांपल लेकर के, और मैंने एबट का एग्जांपल लेकर के आपको लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग भी समझा दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है होमवर्क। बिना होमवर्क करे भाई कुछ भी सीखोगे नहीं। तो ये आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। आपको होमवर्क क्या करना है, होमवर्क करना है कि आपको ये 3 स्टॉक, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक, इन तीनों स्टॉक्स को निकालना है, रीड करना है। इनका वीकली क्या सिग्नल आ रहा है, बुलिश आ रहा है कि बेरिश आ रहा है, जो मैंने आपको समझाया है ना, 200 डे मूविंग एवरेज, और उस हिसाब से निकाल करके वीकली क्या सिग्नल आ रहा है चार्ट पे। डेली कैंडल लगाओगे तो क्या क्या सिग्नल आ रहा है, 4 आवरली में क्या आ रहा है, आवरली में क्या आ रहा है, 15 मिनट में क्या आ रहा है और 5 मिनट में क्या आ रहा है। आपको सिर्फ ये होमवर्क करके बताना है, आपको समझ में आ जाएगा कि कल आपको एचडीएफसी बैंक के साथ क्या करना है, टीसीएस के साथ आपको क्या करना है, एचयूएल के साथ आपको क्या करना है। ये मैंने 3 एग्जांपल इसलिए दिए क्योंकि हो सकता है आप ये प्रेजेंटेशन आज से 5 साल बाद देख रहे हो, तो वो ये तीनों कंपनियां तो डेफिनेटली रहेंगी, बाकी के बारे में कोई गारंटी हो सकता है ले पाए ना ले पाए, लेकिन ये मेरे कोर पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए बढ़िया टिप कि अगर जिसके रिजल्ट आने वाले हैं उसको एनालिसिस कर लो, जिसके रिजल्ट आए हैं उसको एनालिसिस करके ये वीकली, डेली, 4 आवरली, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स एनालिसिस करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको उसका ट्रेंड क्या लग रहा है और किस प्राइस पे आपको लगता है उसको बाय कर सकते हो। जो होमवर्क करने की कोई लिमिट नहीं, जितना काम करोगे उतना सीखोगे, फिर आप कहोगे कि यस सर मैं सीख गया। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, पसंद आया है तो स्मैश करें लाइक बटन।